हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जोन के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और व्यापम के कोर्सेज, साथ ही साथ टेक्निकल कोर्सेज और ट्रेड कोर्सेज। तो स्वागत है हमारा डेली करंट अफेयर्स के सेशन में, जो होगा 11 से 12 मई का। आगे देखते हैं। कृषि मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार खालिस्तान लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को ग्रीष्मकालीन चावल कवरेज के क्षेत्र के तहत लाया गया है। तो आपका सही आंसर है 34.87 लाख हेक्टेयर। तो पहले ये 25.929 लाख हेक्टेयर था, अभी 34.87 लाख हेक्टेयर हुआ। उसी तरह दलहन को 10.35 लाख हेक्टेयर में बोया जा रहा है और मोटे अनाज को 9.57 और तिलहन को 9.17 लाख हेक्टेयर में बोया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड वैन पैनिमा को लोकप्रिय रूप से लिटिल रिचर्ड के रूप में जाना जाता था। वह खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध थे। तो आपके ऑप्शन है चित्र, लेखक, गायक या डांसर। तो वो गायक के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब प्रसिद्ध थे गायक के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया? संजीव राजपूत, नरेंद्र बत्रा, जगदीश राय और पॉल मैकमिलन। तो आपका सही आंसर है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की जानकारी देखते हैं। 7 जनवरी 1924 को इसको स्थापित किया था। लुसेन में इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड और 137 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड की जानकारी देखते हैं। राजधानी है बर्न, मुद्रा है स्विस फ्रैंक, राष्ट्रपति सिमोनेटा सामारुगा, संघीय कुलपति वाल्टर थुनेर और ऊपरी सदनों को राज्य का परिषद और निचला सदन को राष्ट्रीय परिषद कहते हैं। आगे देखते हैं। रूस पैराबैग्नी आधारित सैनिटाइजर प्रणाली का आविष्कार किस संगठन ने किया? आपके ऑप्शन है इसरो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बार या डीआरडीओ। सही आंसर है डीआरडीओ। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने रूस पैराबैग्नी आधारित सैनिटाइजर प्रणाली का आविष्कार किया। ठीक है, डीआरडीओ की जानकारी देखते हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गठन 1958 में हुआ। अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी। किस टेनिस खिलाड़ी ने एशिया ओशियाना जोन का फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है? तो आंसर है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा ने एशिया ओशियाना फेड कप हार्ट अवार्ड जीता है और जीती हुई राशि को उन्होंने तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिया। ठीक है, तो फेड कप की जानकारी देखते हैं। फेड कप 1963 से चल रहा है और अधिकांश बार यूएस इसका चैंपियन रहा है और हाल ही चैंपियन फ्रांस रहा है। ठीक है, ये टेनिस का चैंपियन है फेड कप। ठीक है, और पुरुषों के लिए डेविस कप होता है। ठीक है, भारत सरकार ने पूर्वी भारतीय महासागर के द्वीप राष्ट्रों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ये सागर किया। ठीक है, सागर, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन। ठीक है, यह 2015 में भारत ने हिंद महासागर रणनीतिक दृष्टि का अनावरण करते हुए सागर को लाया। ठीक है, सागर के माध्यम से पड़ोसी के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने में सहायता प्रदान होती है और ये महासागर रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुरूप है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 10 मई, 12 मई, 13 मई, 11 मई। ये 11 मई क्यों मनाया जाता है? ठीक है, इस दिन 1998 को पोखरण का परमाणु टेस्ट और हंसा 3 का जो पहली स्वदेशी विमान जो 1998 को बेंगलोर में विकसित किया गया था और सबसे छोटी दूरी की मिसाइल त्रिशूल का सफल परीक्षण, इस दिन को याद रखने के लिए 11 मई को हम टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस संस्थान को 17 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है एनआईटी त्रिची, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी तिरुचिपल्ली, आईआईटी मंडी। तो आपका सही आंसर है एनआईटी तिरुचिपल्ली। ठीक है, एनआईटी तिरुचिपल्ली इंजीनियरिंग संस्थान को भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के हिस्से के रूप में घोषित किया जा रहा है। आगे देखते हैं। सऊदी अरब ने अपने मूल्य वर्धित कर यानी वैट यानी इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स को 5 से 15% करने का वृद्धि करेगा। ठीक है, और ये कब से लागू होगा? 1 जून से लागू होगा, 1 अगस्त से लागू होगा, 1 सितंबर से या 1 जुलाई से? तो सही आंसर है 1 जुलाई। ठीक है, सऊदी अरब ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले मूल्य वर्धित कर को 5 से 15% करने का फैसला किया है
और 1 जून से शुरू होने वाले गुजारे भत्ते की लागत को निलंबित करने का भी फैसला लिया। सऊदी अरब की जानकारी देखते हैं। किंग, वहाँ के किंग को क्या बोलते हैं? सऊदी अरब के सलमान बोलते हैं। अभी क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। राजधानी है रियाद और मुद्रा है रियाल, सऊदी रियाल। यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, जो चलाते हैं यहाँ की सलमान यानी किंगडम, इनका शासन चलाती है। ठीक है, तो ये सऊदी अरब का झंडा और ये सऊदी अरब ग्लोबल मैप में। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रैल महीने में उर्वरक की बिक्री में कितना प्रतिशत उछाल हुआ है? 59%, 45%, 63% या 71%? सही आंसर है 71%। एनएफएल की उर्वरक बिक्री अप्रैल में 71% बढ़कर 3.62 लाख टन हो गई। एनएफएल के बारे में देखते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत, यानी इनका जो कार्यभार है वो सदानंद गौड़ा जी के ऊपर है, इस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1979 को, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, एमडी और सीईओ मनोज मिश्रा। आगे देखते हैं। प्रथम स्वदेशी आधारित परीक्षण किट का नाम क्या है? ठीक है, तो ये इसका नाम है कोविड कवच एलिजा। ठीक है, यह स्वदेशी किट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे द्वारा विकसित की गई और ये आधे से 2 घंटे में 90 नमूनों का परीक्षण कर सकता है। एलिजा टेस्ट हम HIV रोगियों के लिए करते हैं, जिसका फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्ट परख कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में कितनी है? आपके ऑप्शन है 40, 30, 34 और 32। तो सही आंसर है 32। 2018 के लिए एकत्र आंकड़ों के आधार पर नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS, ठीक है, SRS बुलेटिन ने ये फाइल लॉन्च की। डेटा से पता चला कि राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 32 है। ठीक है, 32 है राष्ट्र की, और मध्य प्रदेश की सबसे खराब हालत 38 और नागालैंड की 4 सबसे अच्छा। ठीक है, इजराइल ने खालिस्तान की 149वीं जयंती पर सड़क का नामकरण करके श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, क्या उन्होंने गोपाल कृष्ण जी को श्रद्धांजलि दी या महात्मा गांधी जी को या रविंद्रनाथ टैगोर को या सत्येंद्रनाथ बोस को? तो आपका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इजराइल ने 8 मई को कवि जयंती मनाने के लिए इसका नाम टैगोर स्ट्रीट रख दिया। ठीक है, इजराइल की जानकारी देखते हैं। राजधानी क्या है? जेरूसलम। ठीक है, राजधानी है जेरूसलम। राष्ट्रपति है रियूविन रिवलिन। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू। मुद्रा है न्यू शेकेल और विधानमंडल को कहते हैं कैसेट कहते हैं। ठीक है, कैसेट। आगे देखते हैं। ये इजराइल का झंडा और ये इजराइल का मैप। ठीक है, छोटा सा। आगे देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किस कंपनी के साथ हिस्सेदारी का 3.35 अरब डॉलर खरीदा है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, सीरम संस्थान और एस्ट्राजेनेका और मर्क। तो आपका सही आंसर है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 5.57%, ठीक है, 5.7% हिस्सेदारी 3.35 डॉलर की हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दी। ठीक है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन की देखते जानकारी। दिसंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई और इसके चेयरमैन है जॉनथन साइमंड और सीईओ है एमा वॉल्सले और ब्रेंटफोर्ड यूके में इसका हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में देखते हैं। मुख्यालय है मुंबई, स्थापना 1933 और सीईओ है संजीव मेहता। आगे देखते हैं। 2020 में द सुपर फ्लावर मून कब देखा गया? 11 से 12 मई को, 10 से 11 मई को, 7 से 8 मई को, 8 से 9 मई को। तो ये देखा गया 7 से 8 मई को। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चंद्र पेरेगी और अपोजी। ठीक है, अभी इसको समझाते हैं। पेरेजी कब होता है? जब ये पास होता है, वहां पृथ्वी के बहुत पास होता है। चंद्रमा का जो मार्ग है पृथ्वी में वो पूरी तरह से गोल नहीं है, अंडाकार है। ठीक है, अंडाकार है। ठीक है, वो अंडाकार परिपथ में चलता है। जब वो पास होता है इसके, तो उसको परिधि कहते हैं और चांद काफी बड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, और जब
बहुत दूर होता है, जिसको हम अपोजी बोलते हैं, उस समय हमें चांद बहुत छोटा दिखाई देने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में अबिल फतेह अल सीसी ने कोविड-19 के प्रकोप का हवाला देते हुए अपनी शक्ति का विस्तार किया। अबिल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? क्या वो ईरान के राष्ट्रपति हैं, तुर्की के राष्ट्रपति, इराक के राष्ट्रपति या मिस्र के? तो सही आंसर है मिस्र यानी इजिप्ट। इजिप्ट के वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इजिप्ट के राष्ट्रपति ने अपनी पावर बढ़ा दी है। ठीक है, तो इजिप्ट की जानकारी देखते हैं। तो काहिरा इसकी राजधानी है। मिस्र पाउंड जो है इसकी मुद्रा है। अबिल अल फतेह सीसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबोली, और ये अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट, और ये इसका इजिप्ट का झंडा। ठीक है, हरिशंकर का निधन हुआ। वह खालिस्तान थे। क्या वो लेखक थे, इतिहासकार थे, राजनेता थे या सोशल एक्टिविस्ट थे? तो आपका सही आंसर है इतिहासकार। ठीक है, इतिहासकार थे। हरिशंकर का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ। वह यूरोपीय इतिहास में विशिष्ट है। ठीक है, विशिष्ट। किस राज्य सरकार ने पुलिसकर्मी को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार पुलिसकर्मी को कर्मवीर पदक से सम्मानित कर रही है। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश की जानकारी देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को इसको राज्य का दर्जा मिला। 52 जिले हैं, राजधानी भोपाल है, राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा में 230 सीट, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें। आगे देखते हैं, ये मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी, ठीक है, उनकी डाक एजेंसी ने बीमारी की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी की। तो वो कौन सी बीमारी थी? तो पोलियो की डाक टिकट की, या कि मलेरिया की, चेचक की, तपेदिक? तो चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं, स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उसकी 40वीं वर्षगांठ पर टिकट जारी किए गए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के बारे में देखते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ। ठीक है, महानिदेशक जो है अभी एंटोनियो गुटेरेस है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तीजजानी मोहम्मद बंदे जी हैं, और मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। 193 देश सदस्य, 2 इसके पर्यवेक्षक जैसे ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देखते हैं। तो 7 अप्रैल 1948 को इसका गठन हुआ, और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। डायरेक्टर जनरल यानी, ठीक है, महानिदेशक टेड्रोस अधनोम है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल सौम्या स्वामीनाथन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, किस राज्य सरकार ने उद्योगों और वाणिज्यिक गतिविधि के लिए छूट प्रदान करने और 8 घंटे के बजाय 12 घंटे के काम को मंजूरी देने का फैसला किया? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, झारखंड। आपका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, राज्य सरकारों ने उद्योगों को और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए छूट प्रदान करने का फैसला लिया, जो कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम की मंजूरी दी, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, उड़ीसा ने ये किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उड़ीसा की जानकारी। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ। इसी दिन इसका उत्कल दिवस मनाया जाता है, और 30 जिले हैं। भुवनेश्वर कैपिटल है, गणेशी लाल गवर्नर, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री, विधानसभा में 147, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के किस शहर में श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नोट पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया? मैसूर में शुरू किया गया, बीजापुर की, बेंगलोर की, मैंगलोर? तो ये किया गया है बेंगलोर में, यानी बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में किया गया। ठीक है, बेंगलोर। कर्नाटक की जानकारी देखते हैं। 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। 30 जिले हैं। बेंगलोर राजधानी है। राज्यपाल वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री है PS येदुरप्पा। विधानसभा में 224 सीटें, विधान परिषद 78, लोकसभा है 28 सीटें और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा में 13 सीटें। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कर्नाटक। कौन सा संगठन कोविड-19 रोगी के उपचार के लिए ऑटोमेटेड मेडिकल ट्रॉली विकसित कर रहा है? ठीक है, ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सॉरी ऑर्डिनेंस नहीं, चितरंजन लोकोमोटिव ने किया है।
ठीक है, आगे देखते हैं किस राज्य ने घटक में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद 1 वर्ष के लिए पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये बिहार, और झारखंड और उड़ीसा। तो झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, कि ये मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने पर, ठीक है, 1 साल के लिए पान मसाला पर प्रतिबंध। झारखंड के बारे में देखते हैं। 15 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन होता है। जिलों की संख्या 24 है। रांची राजधानी और द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, विधानसभा में 81 सीट, लोकसभा 14 और राज्यसभा में 6 सीट। आगे देखते हैं, ये झारखंड। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ किस सरकारी संगठन ने सहयोग करने के लिए साझेदारी की है? क्या EPFO ने की है, FSSAI ने की है, ट्राइफेड ने की है या NGT ने की है? तो ये ट्राइफेड ने की है। ठीक है, ट्राइफेड यानी जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ने आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के संबंधित कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की जानकारी देते हैं। रविशंकर द्वारा 1981 में स्थापित किया गया था और मुख्यालय आपका बेंगलोर में। ठीक है, आदिवासी सरकारी विपणन विकास महासंघ यानी, ठीक है, ट्राइफेड का गठन 1987 में, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है और अभी इनका जो स्वतंत्र प्रभार है अर्जुन मुंडा जी के ऊपर है। ठीक है, तालाबंदी के बाद कौन से सरकारी निकाय विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं? ठीक है, कौन सी सरकारी संगठन ने यानी सरकारी निकाय ने जानकारी दी? क्या CISF ने दी है, NGT ने दी है, NDRF ने दी है या नोट? ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दिशा निर्देश जो जारी किया गया है वो NDRF द्वारा किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लॉकडाउन के बाद विनिर्माण उद्योगों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जानकारी देखते हैं। 23 दिसंबर 2005 को इसका गठन हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है। ठीक है, गृह मंत्रालय। कार्यकारी प्रमुख SN प्रधान। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गिफ्ट सिटी में BSE के इंडिया INX और ISE IFSC के 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज पर INR USD रुपया डॉलर सुविधाओं और विकल्पों का नियंत्रण का शुभारंभ किया है। तो ये कहाँ किया है? तो सूरत में किया है, अहमदाबाद में किया है कि वडोदरा? इसे गांधीनगर में किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में BS इंडिया INX और NSI IFC के 2 अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर INR USD रुपया डॉलर सुविधा और विकल्प नियंत्रण का शुभारंभ किया है। गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टैक्स सिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। गुजरात की जानकारी देखते हैं। राज्य बना 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 33। राजधानी गांधीनगर। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा में 182 सीटें, लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 11 सीटें। आगे देखते हैं, ये गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य को प्रारंभिक टिड्डे की समस्या का सामना करना पड़ा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या इनमें से कोई? तो राजस्थान को टिड्डों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे टिड्डे फसलों को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की जानकारी देखते हैं। 30 मार्च 1949 को राज्य का गठन हुआ। जिलों की संख्या 33। राजधानी है जयपुर। राज्यपाल है कालराज मिश्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानसभा में है 200 सीटें, लोकसभा में 25, राज्यसभा में 10। ठीक है, ये राजस्थान। अप्रैल 2020 में भारत में ईंधन की खपत कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, 30%, 36%, 40% या 41%? तो आपका सही आंसर है 40%। ठीक है,
भारत में 2020 में ईंधन की खपत 40% कम है। ठीक है। किस भारतीय नौसैनिक के जहाज ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स के लिए आवश्यक दवाओं, चिकित्सा सहायता दल के खाद्य पदार्थों के साथ भेजा है? आईएनएस जलाश्व, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस मगर, आईएनएस केसरी। तो ये आईएनएस केसरी, ठीक है, ये आईएनएस केसरी ने, ठीक है, दवा और मेडिकल सुविधा मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, मालदीव और सेशेल्स भेजा है। ठीक है। भारतीय नौसेना के बारे में देखते हैं। 5 सितंबर 1612 को इसको ये बने थे, शिवाजी द्वारा, छत्रपति शिवाजी द्वारा नौसेना बनाई गई थी। इसके जो प्रमुख हैं अभी नौसेना के, वो एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक है। ऑनलाइन नेशन कप किस देश ने जीता है? भारत ने, यूएसए ने, जापान ने, चीन ने। ठीक है, चीन ने जीता है। ये चीन ने ऑनलाइन नेशन कप जीता है, जो एक शतरंज टूर्नामेंट है। ठीक है। चाइना के बारे में जानकारी देखते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, करेंसी यानी युआन चलती है, कैपिटल है बीजिंग, और ये इसका झंडा और ये ग्लोबल मैप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की? भारतीय एक्सा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलायंस। तो इसने किसने किया है? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, की जानकारी देखते। गठन 2009 में, मुख्यालय मुंबई, एमडी और सीईओ भूषण महापात्रा। ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन? इल्सा कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, एमएस धोनी। आपका सही आंसर है अजिंक्य रहाणे। ठीक है, अजिंक्य रहाणे को इल्सा कॉर्पोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो स्वागत है आपका 11 से 12 मई के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते छत्तीसगढ़ करंट। गेंडा सिंह को 195 साल पहले निबंध स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। बरालकोट के जमींदार सहित शिरोमणि गेंडा सिंह ब्रिटिश और मराठाओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ में पहले विद्रोही सेनानी थे। वह विद्रोह के नेतृत्व में के आरोप में 20 फरवरी 1825 को बरालकोट में अपने महल के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। बस्तर में मराठों और ब्रिटिश अधिकारियों के कारण यह अबुझमाड़िया आदिवासियों की पहचान को खतरे में डाल दिया। मीडिया शोषण के नीति के तंग से आ चुका था। वे अबुझमाड़ में एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहां लूट और शोषण ना हो। ठीक है, तो ब्रिटिश और मराठों के विरोध में इन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बजट में 30% कटौती। ठीक है, 30% कटौती हुई है। ठीक है, सरकारी खजाना खाली। कम राजस्व के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 11 मई को घोषणा की कि उन्होंने योजना और काम में अपने खर्च का 1/3 हिस्सा काट दिया है। इसके लिए सरकार वह अलग अलग कार्यक्रम बनाएगी। सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में राज्य के राजस्व आर्थिक गिरावट और कोविड-19 का विपरीत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। चाय और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू वाले ट्राइबल विलेज कॉटेज में क्या हो रहा है? ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, ठीक है, केंद्रीय पर्यटन विभाग के तहत जनजाति ग्राम कॉटेज का निर्माण 4थे चरण में है, जिसका खर्च अभी तक 8 करोड़ रुपए आ चुका है। जो स्थान है बालाचापारा जसपुर में। कॉटेज का निर्माण ट्राइबल स्टाइल में होगा। ठीक है, और जिला प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि 10 एकड़ क्षेत्र में कॉटेज के आसपास चाय की नर्सरी, मतलब चाय के लिए खेत बनाने के, मतलब ठीक है, चाय की नर्सरी बनाना। शिक्षा स्वास्थ्य उन्नयन मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य। मुख्य सचिव आरपी मंडल, ठीक है, शिक्षा सचिव आरपी मंडल को सार्वजनिक तैयारी बुनियादी ढांचे के राज्य के रखरखाव और उन्नयन के लिए सीएम का निर्देश मिला है। वर्तमान में आर्थिक कठिनाई के मद्देनजर योजना के कार्यान्वयन के लिए
उत्पादन शुल्क बढ़ाने के लिए वित्त विभाग को भी निर्देश दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ 6 भारतीय राज्यों को मछली बीज की आपूर्ति करेगा। ठीक है, तो मछली उत्पादन में राज्य की रैंकिंग 6ठे स्थान पर। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और एक झारखंड राज्य किसानों को निर्यात करेगा। ठीक है, यानी मछली के बीज। ठीक है, मछली मतलब यानी जिसको हम फिश सीड बोलते हैं। ठीक है, वित्त वर्ष 2019-20 में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके 265 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ है। ठीक है, और 2021 में 285 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार बादाम का संकर करना शुरू। शहीद गुंडाधुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया है और यहाँ बादाम की नर्सरी बनाई गई है। अगर यह फसल सफल रहा तो 3 वर्षों में फसल होगी और अगले 8 से 10 वर्षों में यह पौधे किसानों को वितरित करेंगे। ठीक है, ग्राम कटकलो। ठीक है, ग्राम कटकलो जो सरगुजा में है, पहला स्वचालित फिल्टर प्लांट। ठीक है, स्वचालित फिल्टर प्लांट बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने 106 करोड़ रुपए मूल्य के अमृत मिशन के अंतर्गत बनाए गए संयंत्र और इस संयंत्र का उद्घाटन किया। ठीक है, यह प्लांट लमेला तकनीक पर आधारित है जो पूरी तरह से स्वचालित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने 30 करोड़ रुपए में से 28 करोड़ रुपए की लघु वन उपज खरीदी। ट्राइफेड के अनुसार, ठीक है, ट्राइफेड हमने अभी पढ़ा है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वेयर खरीदने में 30 करोड़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, यानी लघु वन उपज खरीदने में 30 करोड़ 63,61,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ ने 25 प्रकार के 28 करोड़ रुपए के छोटे वन उपज खरीदता है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, 28 करोड़ का जो वन उपज खरीदा है, जो 25 प्रकार के वन उपज खरीदे गए हैं, ठीक है, वो सभी राज्यों की तुलना में अधिक है और सभी राज्यों का कुल मिला के 1,93,00,000 के मूल्य का लघु वन उपज उन्होंने खरीदा है। ठीक है, तो हमारा सेशन यही तक था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन को, और डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।